सिने जगत में हीरो और हीरोइनों के बीच डेटिंग का होना, शादी करना और तलाक दे देना, ये एक मामूली सी बात है। कई कई हीरो और हीरोइन तो एक ही साथ कईयों के साथ डेटिंग करते हैं और शादी और तलाक का सिलसिला इतनी तेजी से चलता है कि जितनी तेजी से लोग वस्त्र भी नहीं बदलते हैं। लेकिन उसी सिने जगत में एक ऐसी भी शादी थी जो काफ़ी चर्चा में आई। बहुत तरह की बातें हुई, तरह तरह की एंगल से शादी की खबरों को लोग चटकारे ले लेकर पढ़ते रहे, सुनते रहे। लेकिन इन तमाम एंगलों के बावजूद एक चीज यह था कि यह शादी भले ही एक्टर ने अपनी पहली पत्नी और बड़े बड़े बच्चों के रहते हुए एक एक्ट्रेस से की थी, लेकिन परिवार किसी का नहीं टूटा। तरह तरह के एंगल में से मैं आपको उन सारे एंगल को बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको उसका नाम बताता हूं, क्योंकि आप उस नाम को जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। यह नाम है अपने जमाने के हीमैन के रूप में प्रसिद्ध एक्टर धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध एक्ट्रेस हेमा मालिनी के बीच की शादी। जिस वक्त हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी हुई, उससे पहले ही से धर्मेंद्र शादीशुदा थे। प्रकाश कौर उनकी पत्नी थी और बॉबी देओल, सन्नी देओल ये उनके लड़के थे जो बड़े बड़े थे। लेकिन इन दोनों के बीच प्यार की दीवानगी इस हद तक थी कि इन लोगों ने न परिवार देखा और न दूसरा कोई अन्य चीज़ों को देखा। देखा तो देखा सिर्फ प्यार को शादी में तब्दील कैसे किया जाए, और उन्होंने यह कर दिखाया। भले ही तब तरह तरह की चर्चाएं हुई, जिसमें धर्म परिवर्तन से लेकर हेमा मालिनी को धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बेटे सन्नी देओल के द्वारा छुरा मारने की चर्चा हुई। हालांकि अब इन तमाम बातों से जो रहस्य का एक पर्दा था वह छट गया है। आइए जानते हैं इस कौन कौन से एंगल उसमें जुड़े थे और क्या क्या उस एंगल के कारण बने और कैसे हुआ इनका पटाक्षेप कि परिवार भी नहीं टूटा। और सबसे बढ़कर तो यह कि हेमा मालिनी भले ही धर्मेंद्र से शादी करने में सफल हुई, लेकिन वे अभी तक अपने ससुराल नहीं जा पाई हैं। आइए इस कहानी के सारे एंगल को एक एक कर देखते हैं। बॉलीवुड एक्टर धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, पहली बार एक्ट्रेस हेमा मालिनी से तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग के दौरान मिले थे। दोनों फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे और कथित तौर पर उसी दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। कहा जाता है कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और भारतीय सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र ने अपने प्यार के रास्ते से उस हर अवरोध को हटा दिया, चाहे यह धर्मेंद्र का अपना परिवार हो, चाहे हेमा का परिवार, या फिर वे हेमा के पूर्व प्रेमी जिससे समय पर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी। इससे पूर्व धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, जिनसे उनके बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल और बेटी अजीता और विजया है। वहीं हेमा का चक्कर संजीव कुमार और जितेंद्र के साथ चल चुका था। हालांकि धर्मेंद्र से प्रेम होने के बाद हेमा मालिनी जितेंद्र और संजीव कुमार के शादी के प्रस्तावों को ठुकरा चुकी थी। हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन धर्मेंद्र हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार दोबारा शादी भी नहीं कर सकते थे और वो अपनी पत्नी को तलाक भी देना नहीं चाहते थे। इसके चलते एक्टर ने अपनी लाइफ की प्यार हेमा से शादी करने और उस शादी को वैध बनाने के लिए 1979 में इस्लाम धर्म अपना लिया, क्योंकि एक हिंदू व्यक्ति के रूप में वे हेमा से शादी नहीं कर सकते थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान केवल कृष्ण रखा, जबकि हेमा ने अपना नाम बदलकर आयशा BR चक्रवर्ती रखा और दोनों 1980 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 3 साल बाद हेमा ने 2 बेटियों, पहले ईशा और फिर आहाना को जन्म दिया। हालांकि इस कपल ने कभी भी मीडिया में अपने धर्म बदलने पर चर्चा नहीं की। हेमा ने एक बार इसे लेकर बताया था कि उनके पिता ने बहुत कोशिशें की उनके धर्मेंद्र से मिलने पर कोई मौका उन्हें ना मिले। उन्होंने कहा था कि आमतौर पर मेरी माँ या चाची मेरे साथ शूटिंग पर जाती थी, लेकिन एक बार एक गाने की शूटिंग के दौरान मेरे पापा मेरे साथ थे।
उन्हें इस बात की चिंता थी कि मैं और धर्म जी अकेले समय बिताएंगे तो ऐसा करते हुए हम अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए ब्याह भी कर सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यह भी याद है कि जब हम कार में सफ़र करते थे तो मेरे पिता तुरंत मेरे बगल में बैठ जाते थे। हालांकि उन्होंने धर्म जी को हमारे ठीक बगल वाली सीट पर दूसरी तरफ बैठने से कभी रोका भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद हेमा मालिनी और पहले ही से शादीशुदा धर्मेंद्र ने 1980 में शादी रचा ली थी। धर्मेंद्र ने बिना पहली शादी तोड़े हेमा मालिनी से शादी कर ली थी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि दोनों ने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया है। यहाँ तक कि जब यह भी अफवाह उड़ी कि धर्मेंद्र और उनकी पत्नी प्रकाश कौर के बेटे सनी देओल ने अपने पिता से शादी करने से नाराज़ होकर चाकू मारकर हेमा मालिनी की जान लेने का भी प्रयास किया था। हालांकि इस बात को तुल नहीं दिया गया और उसे लेकर कहीं पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। हालांकि बाद में एक साक्षात्कार में प्रकाश कौर ने सनी देओल के ऐसा न करने की बात कही थी। उसके बावजूद हेमा और धर्मेंद्र के धर्म बदलकर शादी करने का मुद्दा लंबे समय तक गर्म रहा। धर्मेंद्र और हेमा के धर्म बदलकर शादी करने की बात पर इस दंपति ने भले ही चुप्पी साधे रखा। यहाँ तक कि हेमा मालिनी ब्याह के बावजूद कभी अपना ससुराल नहीं गईं और उस शादी के बाद कभी भी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर एक साथ धर्मेंद्र के साथ नहीं दिखी, अलग अलग भी साथ में दोनों नहीं देखी। अब बात दूसरे एंगल की जाए, जिसके अनुसार शादी के लिए न तो धर्मेंद्र ने और न ही हेमा मालिनी ने शादी के लिए अपना धर्म बदला था। हेमा मालिनी की ज़िंदगी पर राम कमल मुखर्जी ने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल है। इस किताब में बताया गया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। इस किताब में यह भी बताया गया कि दोनों की शादी के बाद यह अफवाह फैली थी कि दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाया है और बताया गया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर दिलावर और आयशा बी रखकर निकाह किया है। हालांकि उनकी शादी के कुछ वक्त बाद इन अफवाहों पर थोड़ा ब्रेक लग गया था, लेकिन वापस वर्ष 2004 में यह अफवाह दोबारा उस वक्त उड़ी जब धर्मेंद्र लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त यह मुद्दा उठा था कि धर्मेंद्र ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी की अनाउंसमेंट के दौरान केवल अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का ही नाम लिया था। इसमें कहीं भी हेमा मालिनी का नाम नहीं था। इस पर एक्ट्रेस का कहना था कि हमारे परिवार का पर्सनल मामला है जिसे हम आपस में सुलझा लेंगे। उस वक्त हेमा मालिनी पर भी आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने अपने नाम और अपनी जाति के बारे में गलत जानकारी दी है। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में धर्मेंद्र ने धर्म बदलने के मुद्दे पर बात की। धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं जो कि अपनी पसंद के लिए खुद का धर्म बदल लूँगा। ये सभी आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। अब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के धर्म बदलकर शादी करने वाली कहानी का तीसरा एंगल। इस एंगल के अनुसार हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने पहले अपना धर्म बदलकर निकाह किया और इसके बाद दोनों ने सनातनी रीति रिवाज से भी शादी कर ली थी। इस शादी की वस्तुस्थिति चाहे जो हो, लेकिन इस दंपत्ति के आज भी 2 बच्चे ईशा देओल और आहना देओल हैं और इस परिवार का हर सदस्य, चाहे वह धर्मेंद्र के साथ ब्याही गई प्रकाश कौर का परिवार हो या धर्मेंद्र के साथ ब्याही गई हेमा मालिनी का परिवार हो, हर कोई खुश है और धर्म परिवर्तन कर शादी जैसे मामले इस परिवार से अब गायब हो चुके हैं।